मल्टीपल कैटेगरी की हिंदी स्टोरी एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल देवांग स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी भी व्यक्ति विशेष के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। एंड दिस इज नॉट मेड फॉर किड्स। ये है हमारे चुसिन भाई साहब, ठीक आपकी और मेरी तरह एक साधारण सा नौजवान, लेकिन रंग रूप और कद काठी देख के साधारण समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इनके कारनामे चराचर जगत में प्रसिद्ध है। इनका काम है दुश्मनों को गोली मारना, सरहद पर नहीं बल्कि घर में बैठ के मोबाइल पर ही। अभी मार 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 मार, जल्दी मार जल्दी। अबे यार क्या कर दिया तूने? अबे पहले से बताना चाहिए ना, टाइम लगता है सोचने में। अबे चुप यार, तेरी वजह से 500 रुपए हार गया मैं आज। कोई नहीं भाई, कल फिर जीत लेना। वैसे भी तू इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हो चुका है। नालायक। दिन भर घर में बैठ के मोबाइल में लगा रहता है। यह नहीं कि कोई काम धंधा खोज ले और अपने पैरों पे खड़े हो जाए। कोशिश तो कर रहा हूं ना, अब नहीं मिल रही तो मेरी क्या गलती है? बस बहुत हुआ, तुझे मैं 2 महीने का टाइम देता हूं। 2 महीने के अंदर अपने लिए कोई अच्छा सा नौकरी खोज लेना, वरना नगर निगम में नाली साफ करने वालों की भी भर्ती होने वाली है। कम से कम खुद का खर्चा तो निकलेगा। पापा लेकिन मुंह बंद। अरे 2-4 पैसे नहीं कमाएगा तो लड़की कौन देगा तुझे? भगवान जाने कौन इस निठल्ले से शादी करेगी। अब पिताजी को क्या पता था कि उनका निठल्ला बेटा दूसरे देश से लड़की इंपोर्ट कर लेगा। खैर, गोली चलाने वालों की तादाद सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी बहुत है। उन्हीं में से एक है हमारी अंतर्राष्ट्रीय भौजी चीमा हैदर। सलाम वालेकुम, खैरियत से तो है ना आप? इंशाअल्लाह यहाँ सब खैरियत है। आप बताएं बच्चे कैसे हैं? हाँ, यहाँ सब ठीक है। आप कब आ रहे हैं यहाँ? जान, मैं अभी नहीं आ सकता, वीजा खत्म होने के बाद ही आ पाऊंगा। पैसे तो बराबर मिल रहे हैं ना? हाय अल्लाह, पैसा ही सब कुछ होता है क्या? हम लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है आपको? अरे परवाह नहीं होती तो मैं फोन करता क्या? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो तुम? सुनो, छोटे भाईजान का निकाह तय हो चुका है। कुछ दिनों के लिए वहां चली जाना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। चली जाना का क्या मतलब? अपने छोटे भाईजान के निकाह में भी नहीं आएंगे आप? अरे मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं अभी नहीं आ सकता। तो फिर रखिए फोन, अपनी चिंता हम खुद कर सकते हैं। वैसे भी बहुत काम है। बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे नहीं नहीं, उधर नहीं जाना। ये इस लाल टोपी वाले को मारो। आप ही मारो उस लाल टोपी को। मेरी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ? लेकिन आपने तो कहा था कि पबजी खेलते आपको 2 साल हो गए हैं। हाँ, लेकिन पहले ज्यादा खेलती नहीं थी, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और बच्चों को भी तो संभालना पड़ता है। अब घर के काम से फुर्सत मिल जाता है? नहीं। तो फिर दिन भर पबजी में कैसे? बोलो ना, क्या सुनना चाहती हो? मैं तो ये पूछ रहा था कि पाकिस्तानियों के पास भी काम रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों
ये है मेरा पाकिस्तान, देखो। हाय अल्लाह, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? आपके हिंदुस्तान में तो इससे भी बुरे हालात हैं। अच्छा, तुमने कभी देखा है हिंदुस्तान? नहीं, कैसे देखूंगी, हमारा वहाँ कोई है ही नहीं और हम वहाँ कभी गए भी नहीं। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना हिंदुस्तान। अब बताओ, कैसा लगा मेरा प्यारा हिंदुस्तान? ये सचमुच हिंदुस्तान ही है? सच बताइए, कहीं आप दुबई में तो नहीं बैठे ना? दुबई में तो आपका शौहर बैठा हुआ है। ये हिंदुस्तान ही है। बहुत खूबसूरत है हिंदुस्तान। मेरी तो यहाँ जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो फिर यहीं आ जाओ मेरे पास, हमेशा के लिए। वहाँ आके क्या करूँगी? एक दिन पता चल ही जाना है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी हूँ। वो लोग मुझे फिर से यहाँ भेज देंगे और यहाँ ये जिहादी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं जानते इन जालिमों को। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कहते हैं कि प्यार में बड़ी ताकत होती है जो पहाड़ जैसी चुनौती को भी पार कर जाती है। ये दोनों प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि देश और समाज की कोई चिंता थी ही नहीं। दोनों ने निर्णय किया कि चीमा हैदर हिंदू धर्म अपना लेगी ताकि हिंदुस्तानी आवाम का साथ मिल सके, और बिना हिंदुस्तानी वीजा के ही दुबई नेपाल के रास्ते पहुंच गई हिंदुस्तान अपने 4 बच्चों के साथ। हिंदुस्तान में कुछ दिनों तक छुपे रहने के बाद आखिरकार इनका भेद खुल गया और दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। क्या तुम पाकिस्तानी हो? मैंने पूछा, क्या तुम पाकिस्तानी हो? जी जी, मैं पाकिस्तानी हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? चीमा। खाना नहीं खाई हो क्या? जी, मेरा नाम चीमा है, चीमा हैदर। चीमा, कब से जानती हो चुसिन को? जी, 6 महीने से। लेकिन तुम दोनों मिले कहाँ? मैंने जो पूछा सुनाई दिया या नहीं? जी, वो हम लोग पबजी पर गेम खेलते हुए मिले थे। पबजी पे? जी, पबजी पे। और वो बच्चे किसके हैं? जी, वो मेरे खुद के हैं। अरे मोरी मैया, उसका बाप कौन है? जी, मेरे पति के हैं, बादशाह नाम है, दुबई में रहते हैं। क्या करते हैं दुबई में हमारे बादशाह? मजदूरी। तो नाम बादशाह रखने की क्या जरूरत थी? गुलाम रख लेता। जी, वो नाम तो गुलाम ही है, स्टोरी बनाने वाले ने बदल दिया है। बकवास बंद करो, सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? किसकी जासूसी करने आई हो यहाँ? सर, मैं जासूस नहीं हूँ। जासूसी करनी होती तो 4 बच्चों को लेकर क्यों आती? यह तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि तुम जासूस हो या नहीं।
तुम बाहर बैठो। आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? कहे प्यार ही करना था तो किसी लड़की से करते। ये 4 बच्चों की अम्मा ही मिली थी तुझे। प्यार किया नहीं जाता दरोगा साहब, प्यार हो जाता है। मुझे पता है ये जालिम समाज, ये पापी दुनिया हमें जीने नहीं देगी, लेकिन हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ। अबे चुप। तेरे घर वालों को पता भी है तेरे इस कांड के बारे में? यहाँ तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है। जब तुझे पता था कि ये बिना वीजा के आ रही है तो तूने ये बात क्यों छुपाई हमसे? अगर बता देता तो आप लोग उस पे शक करते, इसलिए। तो अभी कौन सा फूल माला पहनाने वाले हैं? कौन सा बहादुरी वाला काम किया तूने? बेटा तू जानता नहीं है कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है तूने। मैं ये सब नहीं जानता। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं बस। बंद कर अपनी लैला मजनू की दास्तां और निकल यहाँ से। और बिना इजाजत शहर छोड़ के जाने की कोशिश भी मत करना, वरना गोली से उड़ा दूंगा। इसे क्यों लाया है? सर इसने पड़ोस की एक बुढ़िया को घर से भगा के ले गया है।